हाय हाय, पहले हम कितनी वीडियो शूट करते थे साथ में। ओ गलत जगह थोड़ा। हाय राम, है ना, उठा नहीं जा रहा मेरे से, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने नशा करके रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और डुगू, एक तो जिया सुबह से उठती है, डेली का उसका बहुत प्यार से उठेगी और उसके बाद तो खेलती रहेगी और फिर शुरू होती है वो रोना। छोटी छोटी बातों में चिढ़ना शुरू होती है और चिड़ के रोती रहती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी फिर से और रो रही थी। तो हमारे डुगू हाय करोगे? हाय कहता, दांत कैसा आपका, कैसा था? तो मैंने कुछ आम मंगवाए हैं बच्चों के लिए और बहुत दिन से आम ला नहीं पा रहे थे हम लोग, तो मैंने 3 तरह के आम मंगवाए हैं। मैं लहसुन की नमकीन चाहिए थी, मुझे बहुत मन कर रहा था लहसुन की नमकीन मंगवाई, फिर टमाटर वगैरह कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। तो बस आने वाला है, तो मैं वेट ही कर रही थी उसका और जिया रेगुलर रो रही थी। क्या हो गया? और साथ में मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है को अलमारी साफ़ कर लूँ यार, क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों बाद थोड़ा सा एक फ्री डे मिला है। या तो मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि इतने दिनों से मेंटली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, या तो मैं रेस्ट कर लूँ या मैं काम कर लूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। क्या किया दिखाओ। क्या हुआ? जुआ है क्या? भाई ऐसे मत करो। आम ये देखो कितने मंगवाए थे, कितने आए हैं। 3 किलो होने चाहिए यार। ये क्या है? तमिलनाडु की गार्लिक नमकीन। अच्छा, ये कौन से? ये पता नहीं कौन। ये कौन से मंगवाए थे? ये अच्छे है ना, ये 42 रुपये किलो है ये वाले, है ना? ये 42 हैं, ये 69 है। बोला था ये मंगवाओ, ट्राई करना चाहती हूँ। और ये जो है ये तोतापरी है, ये आए हैं। हाँ, ये है 36। तो यहाँ पे जो आम थे वो फ्रिज में लगा रहे थे। जो आम मंगवाए थे ना 49 वाले यार, वो ना मैक्सिमम खराब निकले, वो अंदर से बड़े अजीब से निकले। वो उसका नाम था बंगाल कुछ करके था, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से। तो वो अच्छे आम नहीं निकले। सबसे अच्छा आम हमें लगता है बादाम और दशहरी, हम लोग बादाम और दशहरी खाते हैं। फिर ये जो नमकीन थी ये मंगवाई थी, ये बहुत टेस्टी थी। ये इतनी टेस्टी थी कि एक ही दिन चली, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम थी। अब मैं यहाँ पे करने लगी थी इडली की तैयारी, तो फर्मेंट बहुत अच्छे से हो गया था और ये फ्रिज में फर्मेंट हुआ था। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने 2-3 घंटे बाहर रखा था पीसने के बाद, फिर मैंने इसे रात में ओवरनाइट, क्योंकि ये फिर बाहर ही निकल जाता, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता, तो मैंने इसे फिर फ्रिज में डाल दिया। फिर बनाने के 1 घंटे पहले निकाला और काफ़ी अच्छी जालियाँ पड़ गई थी। इडली बहुत अच्छी बनी थी, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैंने इडली जो है वो चढ़ाई और ना मैं भूल गई थी कि एसी वाले भैया की हमने बुकिंग करके रखी है, तो हमने बुधवार की करी थी, फिर हमने इसे रीशेड्यूल किया था जस्ट बिकॉज डुगू का जो आरसीटी था वो था उस दिन, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसे रीशेड्यूल कर दिया था हम लोगों ने। और एसी वाले भी आने वाले थे। मैं एकदम क्लूलेस थी। मैं इसके बाद जा रही थी अलमारी लगाने, और अलमारी 2 दिन हो गए सोचते लगा नहीं पाई। बीच में मैंने अचार भी डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे टमाटर की चटनी की तैयारी करी, तो मुझे लगा यही चटनी इडली से चल जाएगी। तो मैं सांभर आजकल ऐसे नहीं बनाती, पता नहीं, मैं तब बनाती जब मुझे सांभर चावल खाना होता है। इडली डोसे के साथ मैं बहुत ही रेयर सांभर बनाती जब जैसे कोई मेहमान आया या कुछ। तो इस चटनी के लिए मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च बस इतना डालती हूँ मैं, और बहुत औसम बनती है। इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती, बहुत टेस्टी बनती है। इसको रोस्ट करने के लिए मैंने रख दिया, मतलब ये बनता रहेगा ढक के जब तक कि एकदम गले से ना हो जाए। तो मैंने चटनी चढ़ा दी है, इडली की तैयारी, मतलब इडली कर दी। तो दिन में इडली बनाएंगे, गर्मी हो रही, रात में डोसा देखेंगे। तो डोसे के लिए मैंने बैटर अलग करके रख दिया। अलमारियाँ साफ़ करनी है। मैं सोच रही हूँ एक बार जाके मैं बच्चों को नहला दूँ, है ना। तो मैं थोड़ा अपना दिन का बड़ा काम होता है नहलाना, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि वो नहाते हैं प्लस खेलते हैं, तो वो कराती हूँ। सांभर बनाना था, इमली नहीं है मेरे पास,
थोड़ा बैठते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान मेरी स्किन बहुत क्लियर थी और मुझे ना ये पिंपल उठते रहते हैं जिन एरिया में, पता नहीं मुझे जिन में ज़्यादा आ रहे हैं। काम बहुत अच्छा किया कि मैंने अभी अलमारी नहीं फैलाई, क्योंकि मैं पूरे एसी की अपॉइंटमेंट ली थी एसी वालों की आज क्लीनिंग कराने के लिए। सो हल्ला वो लोग आने वाले थे। अभी मैं सोच रही थी अगर क्या है ये क्लीन हो गया है। थोड़ी सी हवा क्या चली, यहाँ लाइट चली गई। और ये देसी दारू नहीं, वो बोतलें बन रही हैं। अच्छा बोतलें बन रही हैं। तो एसी हो गया है साफ। ठंडा कर रहा है राजा? हाँ 10 मिनट चलाया था, ठंडा तो कर रहा था। और फिर 5 मिनट और चलाना था, पर लाइट ने धोखा दे दिया, लाइट चली गई। हवा अच्छा, चल पहले नहीं गई लाइट, मुझे से हवा चली और लाइट चली गई। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मतलब सॉरी मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। और ये रूम बनाने वाली थी। हाँ मैं पूरी अलमारी खोल के कपड़े जमाने वाले थे। मेरे को वही लगा थैंक गॉड थोड़ा सा लेट हो गया। उसका कॉल आ गया, उसका कॉल 1 घंटे पहले आ गया था, वरना अलमारी फैल चुकी होती है। मुझे याद नहीं था क्योंकि हमने कल का किया था, फिर कल डुगू का ट्रीटमेंट का डे था, तो फिर हमने उसे रीशेड्यूल किया और वो आज हो गया। और बताओ राजा कैसे रहे आपके दिन? थर्सडे। क्यों क्यों है? डिनर? नो डिनर, आज डिनर नहीं नहीं। जिस दिन मैं खाना बना के तैयारी रहती है। अच्छा दोस्तों से बनाया आज तो। यू क्या है? आई डोंट नो। स्लाइम है, स्लाइम स्लाइम। अरे बिल्ली हाय, म्याऊ कर दो, म्याऊ कर दो। माओ हेल्पर्स होते हैं साथ। हमारे पास कोई है नहीं ना यार, बात ये। और अभी लगाने का कोई मूड भी नहीं। क्या होता है मैंने ये देखा है, अगर हेल्प पर कुछ उड़ के आया तो बच्चे देखिए अभी का अभी इतना बड़ा लाइव एग्जांपल आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे हो, किसी ने फेंक के मारा है। सोचिए आप, वो देखिए पीछे क्या हो रहा है। वो एक दूसरे को कब लड़ाई कर लेंगे, कब मारना चालू कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। हम लोग बैठ के बात नहीं कर सकते, वो बीच में आके नाटक करेगा, हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा। अभी देखिएगा, बस थोड़ी देर वेट करिए, बस वो पता बस चल जाए, पता होगा तभी ये आया, नहीं तो ये नहीं आता अभी। कि पापा कैसे आज कैमरे में आ रहे हैं? पापा कैसे माँ की जान, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाते। हम कुछ नहीं। आजकल राजा भी इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर मैं शूट कर रही हूँ तो राजा को इनको देखना पड़ेगा। वो ओए होए, पहले हम कितनी वीडियो शूट करते थे साथ में। ओ गलत जगह। थोड़ा देर आप वेट करिए थोड़ा। देखिए क्या हुआ। राजा नहीं पता नहीं। I'm sorry। अब लड़ेंगे ये लोग। बस देखिए, लड़ाई देखिए। हवा चल रही है फिलहाल तो। अरे धूल उड़ रही है। छाती पे भैया, उसके पीठ पे मत मार। बालकनी साफ करवाओ भैया, बहुत गंदी बालकनी करके। बोल रहा था कि थोड़ी देर रुकिए, आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। सबसे पहले एक प्लास्टिक का कुछ आया था उड़ के, जो डुग्गू ने मारा, और उसके बाद तो आपने देखा ये लड़ाई कर रहे हैं और जिया चढ़ के इसके पीठ पे मार रही है। गलत है यार ये। इसलिए हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाते। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमसे ये पूछते हैं कि आप अपनी बेटी को कैसे संभालते हैं। कल वो नर्स भी पूछ रही थी कि आप अपनी बेटी को कैसे संभालते हैं, बेटी बहुत नॉटी है। और जब दोनों को साथ में देखते तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप बच्चे कैसे संभालते हो, दिन कैसे काटते हो पूरा। हम बोलते हैं आदत हो गई हमें ऐसे मेस में अभी फिलहाल रहने की। बच्चे जी मत मार, पता
हाय राम, शर्म नहीं आ रही? तेरा बड़ा भाई है जी। अब मैं मारूंगी, अब खाना चल रहा है तो यार कोई मुझे बचा लो। अंदर लड़ रही, मुझे कंघी करनी है, चटनी पीसनी है, लाइट नहीं आ रही है तो मेरे को कोई प्लग देखना पड़ेगा। पर अब कई बार बहुत हो जाता है, मैंने इसे पकड़ लिया क्योंकि बहुत मारे पड़ी है उसे। छोटी खुल गई, आ जाओ। ये देखो बाय, ये पता नहीं रबर बैंड ना आज सुबह से 4-5 बार छोटी करी है मैंने, रबर बैंड बालों में टूट जाती है। ये देखो जिया तो हमने अगर देखो तो तुम्हें कैसे जिद्दी होना था। बहुत जिद्दी है और एक छोटी कर देते हैं उसे। तीसरी बार रबर टूटी है आज। कौन है भाई? वो स्लैब पे कंघी रखी, दे देना बेटा। नहीं। दांत दुख रहा है? नहीं। दवाई दे दूं? नहीं। गुस्सा हो गए? अले तो उसका बस राजा माँ परेशान होके क्या करती है? पागल हो गया है तो मैं कभी ना करूँ तो नहीं समझ अरे दिमाग भी नहीं आता समझने में कितनी पागल हो जाओ। देखो क्या दिखा रहे हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं ये, पर ये जस्टिफाइड है। कौन बोले पागल हो? मैं बता रहा हूँ ये करते हैं, लोगों को परेशान हो गए। अरे जो भी हो पर ये गलत है। वो अपने बच्चे का सर पकड़ के जमीन पे मारे जाते हैं। एक तरह से आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हो, जो कि सही है। कई बार इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। पता नहीं यार, मैं नहीं, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत शायद हाइपर या कुछ ना कुछ उसने किया होगा, पर कुछ कर भी देता बच्चा ना तो कोई ऐसे नहीं मारता भाई। यहाँ पे जबलपुर में एक केस हुआ था जब बच्चे नहीं थे, हमारी शादी नहीं हुई। एक माँ ने अपनी बेटी को नाली में फेंक दिया था। 2 दिन बाद शायद उसकी बॉडी मिली थी। 3 साल का बच्चा था, 6 महीने की बेटी थी, बेटा था। वो दोनों का ख्याल नहीं रख पा रही थी, जबकि घर में सास ससुर सब थे। और फिर भी ऐसी माँओं को माँ नहीं बोल सकते। एक बच्चे की माँ हो आप, दूसरे की नहीं हो, कैसे कोई अपने बच्चे को मार सकता है? मुझको तो ये समझ में नहीं आता। बहुत परेशान कर देंगे, बहुत कर देंगे। रो लो पर डांट दो तब कर लो, पर अपने बच्चे को। क्या हो गया? कहाँ भाग गए? फिर मैंने यहाँ पे कंघी वंघी करी क्योंकि वो मेरी रह जाती है। तो हर दिन अगर बाल ना सुलझाओ तो बाल जो मेरे पीछे से बहुत ज्यादा ना गठाने हो जाती है। तो डुगू यहाँ पे कुछ कर रहा था। डुगू अभी सही है, बस डुगू का हार्ट स्कैन जो है वो बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीक कराना है। तो मैंने जो तड़का है वो लगा दिया था क्योंकि तब एसी वाले भैया के गए थे, फिर लाइट चली गई और फिर मिक्सी चलती नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जब लाइट आई तब मैंने मिक्सी चलाई और यहाँ पे जो प्लेट थी वो रेडी करी, बच्चों को फिर से दे दिया था। बच्चों जब एसी वाले भैया आए थे ना, तब भी मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, उन्हें तब भी खा लिया था। और वो ऐसे इडली खाते घूमते घामते, ड्राई में फ्राई कर दो एंड उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो इडली है वो खा रही थी मैं। उसके बीच में फिर मैं आ गई थी बालकनी क्लीन करने। तो यहाँ पे मैं उनसे पिक्चर्स वगैरह पूछ रही थी कि क्या क्या है, और वो लोग बता रहे थे और एकदम सही बता रहे थे। स्पेशली डुग्गू सारे ट्रांसपोर्ट बता देता है, ट्रक, कार, उसे क्योंकि कारों का शौक है ना, तो उसे वही पेज ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर फ्रूट और आइसक्रीम वाला पेज बहुत अच्छा लगता है। तो जिया बताई थी आइसक्रीम वगैरह, तो जो भी चीजें थी वो मुझसे पूछ रही थी। फिर पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने शुरू किया काम, और यहाँ पे जो भी सामान था वो मैंने अलग किया। और छिपकली भी थी यहाँ पे, एक बहुत अजीब छोटी सी बच्चा था छिपकली का। तो बालकनी क्लीन करनी बहुत जरूरी थी, तो मैं फटाफट बालकनी क्लीन करी एंड अपने आप लगा पाई। तो मेरी हालत खराब करी है। तो आज डुगू ने जो किया है ना, डुगू आज सुबह से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया। दवाई का असर, दवाई तो उसे चढ़ी नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बेहोश नहीं, एक्टिव करने वाली दवाई थी। मैं वही उसको साइड इफ़ेक्ट्स चेक कर रही थी, तो उसका ऐसा फ़िलहाल तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नोज़िया वगैरह है कि वॉमिटिंग आएगी, चक्कर आएगा, नहीं आ रहा। मुझे इतना थका दिया, मुझे खेल के पागल कर मारा इसने मुझे। और इतनी थकान वाला फ़ोन पर निकाल देगा। उसे पता नहीं क्या हो गया भैया। डॉक्टर से बात करो और पूछो कि दवाई का कोई ऐसा साइड इफेक्ट है कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय बनाने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चाहते चाय चढ़ा लूं। 3 घंटे से सिर्फ मैं आलू उबालने रखाई थी। बालकनी मैंने साफ करी,
वो भी आधी अधूरी छोड़ के आ गई है। इतना ज़्यादा, एक तो जिया तो है ही, ये तो आज इतना ओवर कर रहा है, इतना ओवर कर रहा है, इतना ओवर कर रहा है ना कि मेरी खुद की हालत ख़राब कर दी उसने आज। मैं खेलने में लगी थी इसके साथ, बैठने को तैयार नहीं बंदा। सुबह से उठ के जो मस्ती चालू है ना वो चालू ही। मैं से बोली थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ कर ले, दवाइयाँ ले रहा है, सब ले रहा है, पर कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। डुगू पैर पे गिर जाएगा। काफ़ी नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। अगर कोई चाय बना दे, एसी चलाना है, एसी का रिमोट नहीं उठाया जा रहा मुझसे। डुगू डुगू जी अभी लेट के सो गई है। मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं यार, 2-4 दिन बहुत ज़्यादा ना हैवी थे, उसके कारण एक तो आराम भी ऐसा नहीं हुआ, टेंशन अलग। अभी नेक्स्ट वीक की टेंशन अलग है इसकी। डुगू एसी का रिमोट ला दो बच्चे प्लीज, कुछ तो कर दे। बहुत कुछ कर चुका है, बाप रे बहुत थका रहा है यार आज। एसी का रिमोट डर लग रहा है मुझे इससे यार। बिग्गू दरवाजा बंद कर दे। अभी करेगी, एक बार मैं देखता हूँ। बस गिर जाएगा बच्चा, बिग्गू मत कर। फिर फोन निकाल दिया यार चार्जर से। बहुत बुरा इफेक्ट हो गया है इस पे तो। ये कोई ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहा है। कल तो कंफ्यूज था थोड़ा सा ये रात तक, आज सुबह तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने इसे कितनी एनर्जी ड्रिंक पिला के रखी हो और ऐसा पूरा घर सर पे उठा के रखा है। पूरा का पूरा घर ऐसा लग रहा है ना कि मैं आज अपनी लाइफ में इतना चिल्लाई हूँ, पहली बार इतना चिल्लाई, मेरा गला दुख गया चिल्ला के। बट ये जो है ये सुन ले तो अलग बात है। थकान नहीं हो रही तुम्हें? डॉक्टर के पास ले चलो, सुई लगवा दो। सुई लगेगी, सुई लगेगी। ये होता है कभी कभी, पता नहीं मतलब बहुत टाइम बाद हुआ है। मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरे को इतना आलस आता नहीं है कि मेरे से ना उठा नहीं जा रहा। मेरे से पता नहीं क्या क्या मैंने नशा करके रखा हुआ है। एक का मेरे पास कमेंट आया था बहुत ही फनी, ऐसा लगता है कि आप नशा करके ना बात करती हो। या मैं कहाँ से नशा कर पाऊंगी? क्या लगता है अगर मैंने नशा कर लिया तो मेरे बच्चे कौन संभालेंगे? बहुत बड़ा काम है नशा करना भी, पर बिना नशा करे भी नशा आता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, इतनी एज ग्रुप के हैं, जब से पैदा हुए हैं उसके 4-5 साल, अब मान लो आप लोगों के 4 साल हो जाएगा जुलाई में। 4 साल से तो मैंने चैन की सांस ली होगी, नहीं ली है, 3 साल ली है। डुगू जब तक न्यूबॉर्न फेस में बहुत ही काम कूल एंड अच्छा बच्चा था। टॉडलर भी 6 महीने तक अच्छा था, उसके बाद जिया के आने के बाद जो बिगड़ा है ना। डुगू तेरी बुराई कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ तेरी बुराई। डुगू को ले जाओ, है ना? कौन लेके जाएगा डुगू को? डुगू भेज दे आपको? भेज रहे हैं, मौसी के साथ भेज रहे हैं, बुआओं के साथ भेज रहे हैं। डुगू क्या या पता नहीं यही कर रहा है, ये यही कर रहा है, तीन तरीके से ना ये यही कर रहा है। डांट लिया, सब कर लिया, वो खेलने के उसमें ही लगा पड़ा है तब से। और मैं खेल रही थी, अच्छी एनर्जी में थी मैं बहुत, 2-3 घंटे पहले। फिर मैंने इसके साथ खेलना शुरू किया और उसके बाद से मुझे नशा आ गया। ऐसा लग रहा है इसने अपना नशा मुझे ट्रांसफर करके मेरी एनर्जी ले ली। एंड नाउ मैंने बनाया डोसा, और पता है मैं बताऊँ आपको, मैं चाय नहीं बना पाई। मेरे से पता है हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। मेरी हालत ऐसी थी कि डोसा तक मैंने कैसे बनाया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को लगा था कि मैं सुबह सही हो जाऊंगी, मैं सुबह भी सही नहीं हो पाई। फिर मैं शाम को जाके थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर आई, मेरे को लगा मेरा बीपी डाउन हुआ था। मैं बहुत ज्यादा मतलब थकान हो गई थी, मेरा सर बार ऐसा लगा चलते ही नहीं बन रहा। बट फिर जो काम था वो तो करना ही था, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना दिया। इनकी प्लेट भी वाइट थी और उनका खाना भी वाइट था। और ये खाना खाती है और बहुत अजीब अजीब फेस बनाती है, क्यूट बनती है वो। और फिर वो लेट जाती है, फिर राजा से गुदगुदी करते हैं, उसका यही है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो खुश होती है, फिर एक बाइट खाती है और कैमरे में पूरा अपना जो भी है टशन मारती है। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे बच्चे और डुगू ने खाना खाना शुरू कर दिया है, तो ठीक है, दांत में कोई दिक्कत अभी तो फिलहाल नहीं आई है। दवाइयों का कोर्स उसका आज कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर उसको हम 4-5 दिन का गैप देके उसका जो इको कार्डियोग्राम है वो करा लेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे हम मतलब मैं डोसे बना के जल्दी जल्दी से राजा को भी खिला रही थी कि काम निपटे और मैं जाके बेड पे लेटूं ना। मुझे खाने से मतलब था ना
किसी चीज़ से। कभी होता है ना आपके साथ, यार मेरे साथ बहुत टाइम बाद हुआ ना, तो मुझे बहुत लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि बस मैं लेट जाऊं, अजीब सा कुछ हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डोसा जो था वो रैप करके राजा को मैंने डोसा दिया है। और फिर मुझे लगा मैं व्लॉग कर पाऊंगी, बट मैंने जो किया यार, चलो अब देख लो, उसके बाद मैं उसके मैंने आगे डोसा व्लॉग ही कर ही अपन नहीं पाई। गिरते पड़ते बनाया है आज। कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, अभी तक हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ब्लॉग भी करूं। तो मैंने सुबह ही उठ के बात किया कोई ब्लॉग आगे बढ़ा पाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरी पूरी एनर्जी गायब हो चुकी है। मेरे को लग रहा था ठीक हो जाऊंगी, पर मैं नहीं हो रही हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ, सुबह देखती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, तब मैं आप लोगों से